हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखे होंगे वीडियो का, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैलेंसी निकालने से पहले आप लोग को कुछ टर्म्स जानना होगा। ठीक है, आप लोग को ये दिख रहा होगा जिसमें, ठीक है, ये स्लाइड दिख रहा होगा, इसमें क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, ऊपर ये दिख रहा होगा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ एलिमेंट लिखा हुआ है और इसमें एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे वैलेंसी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है पहले ये जानना होगा पहले। ठीक है, फिर हम लोग ये वैलेंसी निकाल सकते हैं इजीली। इसके लिए देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल। तो ये जो होता है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये दिख रहा हुआ है इसमें सेल, आप लोग को ये पता होगा इसको सेल बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। अब ये जो सेल होगा इसमें क्या है, तो इसमें सेल है, तो ये आउटर वाला जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। और जो अंदर होता है ये सारा जो जितना भी सेल होता है ये सारा में क्या होता है, तो सारा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इतना बात आप लोग को पता होगा। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और जो अलग अलग सेल है, ठीक है, अलग अलग जो सेल आएगा अलग अलग, ठीक है, या फिर ऑर्बिट बोले, तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहता है। अब सेल कितना होता है, तो सेल देखिए क्या होता है कि सेल, यहाँ पे सेल को हम लोग लिखते हैं KLMN करके। तो ये आगे बढ़ते जाता है, यहाँ खत्म नहीं होता, ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है ना, K से L तक में, N तक में ये क्या हो जाता है, लगभग हम लोग का क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो और फिर इसको अगर क्या करते हैं हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, KLMN, इसके बाद O आएगा, P आएगा, तो इस तरह करके बढ़ते जाता है। तो इसमें कितना सेल अटता है, कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अटता है, तो इसमें K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अटता है। ठीक है, मतलब K सेल का 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है। अब L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो L सेल का कैपेसिटी होता है 8। ठीक है, M सेल का कितना कैपेसिटी होता है, तो M सेल का होता है 18 और N सेल का होता है 32। ठीक है, ये कैपेसिटी है कि कितना अट सकता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये पूरा केमिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री क्या है, किस पे बेस्ड है, सारा का सारा एलिमेंट बेस्ड है किस पे, स्टेबल से। ठीक है, कि कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। और जो स्टेबल नहीं है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो नोबल है, ठीक है, जो नोबल है, ठीक है, जो इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो सारा क्या है, जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, ये सारा क्या है, नोबल्स है। ठीक है, अब ये सारा नोबल्स मतलब क्या है, तो नोबल्स मतलब ये सारा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का किंग है, ये सारा पीरियोडिक टेबल का किंग है या फिर सबसे रिच है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये सारा के साथ क्या होता है, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हीलियम हो गया, इसके बाद हीलियम के बाद आपका जाके नियोन आएगा। ठीक है, ठीक है, नियोन आ गया। ठीक है, तो ये आगे जाता है। ठीक है, आर्गन आता है, इसके बाद आता है आर्गन। ठीक, तो ये सारा जो है क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो ये सारा क्या होता है, तो ये सारा को हम लोग बोलते हैं नोबल। क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, ये सारा को हम लोग बोलते हैं, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं नोबल। नोबल क्यों बोलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा रिच है, पूरा पीरियोडिक टेबल में क्या है, रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है। और सारा जितना भी एलिमेंट है सब इसी का जैसा बनने खोजता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये समझ में आ गया कितना अटेगा। अब देखिए एक चीज़, जब वैलेंसी बताएंगे तो ये इसका डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ मेन पॉइंट से हम लोग को नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखिए K सेल में क्या है, तो K सेल में टोटल कितना है, इसका कैपेसिटी होता है 2 का कैपेसिटी होता है। और इसको जो K सेल है ना, इसका स्टेबल होता है, जैसे इतना अगर इतना भी मिल गया, जैसे कभी होता है ना कि कई बार इसमें जैसे 8 है, देखिए इसका 18 है, लेकिन अगर मान लो 18 तो अगर नहीं हो पा रहा है, जैसे 18 है तो 18 नहीं हो पा रहा है M सेल में, तो कम से कम मिनिमम अगर 8 भी आ गया तो क्या है, वो स्टेबल हो जाएगा, तो वो स्टेबल। तो K सेल में कितना है, तो K सेल का स्टेबल होता है 2 में, अगर 2 है तो ये K सेल में क्या है, ये K सेल दिख रहा होगा आप लोग को, ये पहला वाला K सेल है। ठीक है, तो K सेल में कितना है, ये स्टेबल के लिए 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम का कितना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 इसमें फुल हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। जो स्टेबल हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं नोबेल। अब सारा का सारा एलिमेंट क्या करेगा, स्टेबल होने चाहेगा। अब सारा अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, दूसरे के साथ, अगर मान लीजिए इसका कंप्लीट नहीं हो रहा, जैसे इसका ये, अगर इसका एक गो खाली रह रहा है या फिर 2 खाली रह रहा है इसमें से, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 8 दिख रहा होगा, एल सेल का कैपेसिटी होता है 8। अब 8 इसको नहीं मिल रहा, मान लीजिए इसका क्या है, जैसे हम लोग देखें, अगर फ्लोरीन को देखें, तो फ्लोरीन का क्या होगा, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो फ्लोरीन का आप लोग को पता होगा, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, ठीक है, तो हाँ, फ्लोरीन का ये इसका एटॉमिक नंबर होता है हम लोग का 9। अब 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 9 एटॉमिक नंबर, तो इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आ जाएगा, पहले तो किस में आएगा, पहला के सेल है, के सेल में कितना आएगा, दिख रहा होगा के सेल आपका, ठीक है, किसको लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन को लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का कितना है, 9 है, ठीक, 1 मिनट, ठीक है, तो फ्लोरीन का 9 है, तो इसका पहला जो के सेल है इसमें तो 2 ही हटेगा, तो इसमें तो 2 आ जाएगा, ठीक है, बट एल सेल में कितना हटेगा, तो एल सेट में कैपेसिटी। हेलो स्टूडेंट, दिख रहा होगा आप लोग को, बीच में कॉल आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है फ्लोरीन का हम लोग देख रहे थे, तो इसका तो ये के सेल में कितना आएगा, तो 2 आता है इसका, ठीक है, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एल एम एन के साथ क्या होता है, अगर 8 नहीं भी आए, ठीक है, यहाँ जैसे 18 नहीं भी आए, 32 नहीं भी आए, तो कम से कम मिनिमम 8 आना चाहिए स्टेबल होने के लिए इसका, ठीक है, और इसका तो 2 आता है स्टेबल, ठीक है, तो ये सारा तीनों के लिए क्या होता है, स्टेबल मिनिमम 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन का तो 9 होता, तो 9 तो पहले 2 दिए, तो ये एल में कितने के, एल में भरने के लिए कितना बचा, तो 7 बचा, ठीक है, तो 2 बचा तो इधर 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7, जबकि चाहिए कितना था इसमें, कंप्लीट स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए था, मतलब कंप्लीट 8 ना होता, ठीक है, तो कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो इसका रिक्वायरमेंट कितना है, तो इसका रिक्वायरमेंट है 1 इसको अभी भी चाहिए, एक फुल नहीं हुआ, अगर इसको बनाएं फ्लोरीन को, तो देखिए ये वाला है, ठीक है, जैसे ये तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, और फिर यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेल आएगा, इसका ये सेकंड सेल आएगा, ठीक है। अब मेरा ये थोड़ा सा ठीक है, इसको राउंड करने में दिक्कत हो जा रहा है, आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो पहला वाला इसमें तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो गया। और इसमें क्या है, जो सेकंड वाला है इसमें क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, तो हो गया 3 4 और यहाँ पे 1, ठीक है, 5 और यहाँ पे 1 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, बट रिक्वायरमेंट कितना का था, 8 का। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए था, 8 चाहिए था, तो मतलब 1 अभी भी चाहिए इसको, तो 1 चाहिए, एक ही ये क्या है, एक ही क्या करेगा, ये दूसरे से किसी दूसरे से लेगा, ठीक है, तो दूसरे से ये क्या करेगा, 1 लेगा, और जब तक ये नहीं लेगा तब तक ये क्या होगा, तब तक ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिक सी बात है, इसके पास 2 ऑप्शन है क्या, कि एक तो क्या करेगी कि ये सारा जो कितना है, टोटल कितना है इसमें, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें कितना है, तो इसमें 7 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 7। अब 7 इसके पास तो ये ऑप्शन है कि या तो 7 इसको दे दे, सब 7 क्या करे, बाकी लोगों को दे दे, या फिर ये एक दूसरे से ले ले। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 7 है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से लेगा, न कि ये अपना 7 दूसरे को देगा, ठीक है, क्योंकि एक लेना आसान होगा, 7 देना तो यार, इसके पास अगर 7 रुपीज़ है, ठीक है, बिस्किट मान लीजिए 8 रुपीज़ पे एक बिस्किट आ रहा है, और इसके पास 7 रुपीज़ है, ठीक है, तो कोई 1 रुपया वाला को तो ये नहीं देगा, कोई 1 रुपया जिसके पास है उसी को बोलेगा कि तुम दे दो 1 रुपीज़ हमको, और हम बिस्किट लाएंगे, फिर हम तुमको देंगे बिस्किट, ठीक है। तो यही आता है, तो इसको क्या करेगा, ये दूसरे से लेगा, तो इसका क्या होगा, यही वैलेंसी होता है कि कितना लेना या कितना देना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो ये कितना लेना है इसको, तो 1 लेना है, तो यही क्या है, इसका वैलेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा एलिमेंट को देखते हैं, जैसे हम लोग क्या है, फ्लोरीन के बाद यहाँ आपको मान लीजिए क्या है, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, तो पहला के सेल आएगा, पहला के है, फिर एल, फिर एम, ठीक है। तो के में कितना आता है, 2 आता है, ठीक है, और फिर एल में आता है 8,
ठीक है, लेकिन एल कितना, इसके पास कितना बचा, तो 6 बचा। तो इसको इसके पास 2 ऑप्शन है, क्या करेगा, या तो ये 6 दे दे या फिर क्या करे, ये इसको 2 ले ले। कितना आता है, एल सेल में कितना है, तो एल सेल में 8 लाना पड़ता है। 8 सेल कंप्लीट करने के लिए 8 लग रहा है, तो 6 है इसके पास, तो कितना चाहिए इसको, 2 चाहिए भरने के लिए, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लेगा, 2 दूसरे से लेगा, ये देगा नहीं, ये 6 देना ऑटोमेटिक सी बात है कि 6 ज़्यादा है तो 6 नहीं देगा। ठीक है, इसको 2 का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर कम रहता है, 1-2 रहता तो ये दे देता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका वैलेंसी आ जाएगा 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिथियम का देख रहे हैं। ठीक है, Li लिथियम को, ठीक है, इसका होता है 3। ठीक है, तो इसका हम लोग का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका 2 होता है और इसके बाद, ठीक है, 1 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका पास 8 है। ठीक है, ये वाला K सेल है, ये क्या है, L सेल है। L सेल को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होता, तो 8 चाहिए होता है, तो इसका 1 है, तो अब 8 से लाना बहुत दिक्कत है। अब 8 जन ऐसे 7 जन को बुलाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, या फिर वैसा आदमी से मिलना होगा जिसको 7 क्या है, जिसको 7 देना होता है। तो जिसके पास 7 होगा वो तो देगा नहीं, क्योंकि उसको 1 चाहिए होगा, तो बोलेगा हम काहे देंगे, तुम ही दे दो हमको। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, ये लूज कर देता है। ये क्या कर देता है, एक जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला है, तो इसको दे देगा, ये दूसरे को दे देगा, और इसको हो जाएगा Li प्लस, इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरे को दे देगा तो प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, अब ये प्लस आएगा, जो देगा, जो लूज करता है, इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, जो देता है, ठीक है, जो दूसरे को देता है, जो इलेक्ट्रॉन, या 2 पॉइंट समझिए, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा उसको बोलेंगे नॉन मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे को देगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ इसके लिए तो देखिए इसके पास तो K सेल में कितना है, 2 है, तो इसके पास अगर 1 है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो ये क्या करेगा, ये दे देगा दूसरे को, या तो देगा या ले सकता है, दोनों में से एक कर सकता है ये। ठीक है, तो ये जनरली देता है, ये नॉन मेटल होता है, ये देता है। अब L क्या करता है, तो L में देखिए 8 है। ठीक है, तो इसके पास कोई ऐसा होगा जिसके पास क्या है, अगर यहाँ पे 4 8 है, तो 8 से देखिए इसको हाफ कीजिए, तो 8 से हाफ करेंगे तो क्या होगा, 4। ठीक है, तो अगर किसी के पास 4 तक एलिमेंट है, इसमें अगर 4 तक भी आ रहा है, जैसे 4 आ रहा है, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में अगर 4 आ रहा है, तो क्या करेगा ये, ठीक है, 4 आएगा तो तब देगा, और 4 से भी ज़्यादा अगर 5 है, किसी का 5 है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, जैसे क्या करता है जनरली, जो जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर क्या है 1, ठीक है, L किसका बात हो रहा है, तो LMN का बात हो रहा है, इसमें कौन सा सेल, LMN का। अगर इसमें 1 2 3 4 ऐसे रहता है, तो ये क्या होता है, तो इसका हम लोग LMN रहता है जिसका, तो ये क्या करते हैं, ये लूज कर देता है, ये क्या करता है, लूज कर देगा। ठीक है, दे देगा दूसरे को, और दे देगा तो जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है लास्ट में, यही क्या है, इसका वैलेंसी भी होता है, यही क्या होता है, वैलेंसी होता है। लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा। किसके बात हो रहा है, तो LMN का, K का नहीं बात हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अगर इसका पास अगर 5 है, 6 है या 7 है, ठीक है, अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 है, ठीक है, KLMN में, तो ये क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, ये दूसरे को नहीं देगा, ये लेगा, क्योंकि 5 तो है ही है, ज़रूरत किसका था, 8 का ज़रूरत था। ठीक है, तो 5 है और कितना ज़रूरत है, तो इसको चाहिए कितना, 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो 3 लेगा दूसरे से, ना कि 5 दे देगा। इसके बाद 6 है, तो ये क्या करेगा, 6 है तो 2 चाहिए, इसको ज़रूरत है, तो 2 लेगा, ना कि ये 6 दूसरे को दे देगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसको हम लोग 8 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस, ठीक है, जितना ये है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जैसे निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब तक हम लोग को समझ में आ रहा है, 2-4 को एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ये स्लाइड को अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तो आप लोग को पता चल गया होगा कि पहले क्या आता है, तो पहले K सेल आता है,
ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये अंडरस्टूड हो जाता है। के एल फिर एम आता है फिर एन आता है, तो इतना दूर नहीं जाएगा। ठीक है, 20 तक देखने वाले हम लोग। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, तो के सेल में कितना आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 1। ठीक है, तो यह वैलेंसी भी क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है, वैलेंसी भी क्या आ जाएगा 1 है, लास्ट ऑर्बिट में ही आएगा। ठीक है, अब हीलियम में क्या है, तो हीलियम का क्या आ जाएगा, तो हीलियम का आएगा, ये के सेल में कितना अटता है, तो के सेल का कैपेसिटी होता है 2, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 2। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट, इसमें देखिए के सेल में कंप्लीट हो गया, जैसे आप लोग को बताए थे यहाँ पे के सेल में क्या है, तो 2 ही अटता है और इसका 2 ही आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो ये स्टेबल हो गया। अब स्टेबल हो गया तो इसका क्या होगा, ये दूसरे से लेगा नहीं, देगा नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे अगर हीलियम को बनाए हम लोग, हीलियम को बनाए तो ये क्या हो रहा है, हीलियम है। ठीक है, अब हीलियम का क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब 2 में तो स्टेबल होता है, तो इसको ना दूसरे को देना है ना ही दूसरे को लेना है। ठीक है, तो इसकी ऑर्बिट कंप्लीट है, तो इसकी को हम लोग बोलते हैं नोबल। ठीक है, नोबल। ठीक है, स्टेबल है ये। ठीक है, नोबल गैस है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे कंडीशन में जब ये दूसरे को, ये इसका ऑर्बिटल फुल रहता है, स्टेबल रहता है, तो इसका होगा 0, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को। ठीक है, दूसरा किसी को ज़रूरत है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में इसका देखिए ध्यान से, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा। फिर इसका देखिए लिथियम का। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सारा चीज़ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, हीलियम के बाद देखिए आप लोग को लिथियम दिख रहा होगा, तो लिथियम का 3 है, तो इसमें तो 2 आएगा अटेगा, और 2 के बाद क्या आएगा, तो इसका 1 आएगा। ठीक है, 3 एल में कितना है, तो एल में 1 आ रहा है, तो यही क्या है, जो एल में आएगा ऑटोमेटिक से, वो ये बताए थे आप लोग को कि 1 से लेकर अगर 4 तक है तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, तो क्योंकि इसको 8 बनाना है, 8 बनाना बहुत मुश्किल काम होगा, 1 है और 1 का, अब इसको 7 वाला कौन देगा, एक एक करके है, तो उसको 7 जन से लेना होगा एक एक करके, या फिर कोई 7 वाला से, अब जो इसका 7, जिसके पास 7 है वो देगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, दूसरे को दे देगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। बेरिलियम दिख रहा होगा 4, तो यहाँ 2। ठीक है, आप लोग भी देखते जाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये लास्ट ऑर्बिट में 2 है, इसका 2 आ जाएगा, ये बताए थे। इसका कितना आ जाएगा, तो वो इसका आ जाएगा 2 और 3, तो इसका भी 3 है, तो 1 से लेकर 4 तक में दे देता है, तो ये 3 आ जाएगा। कार्बन का 2 4, तो इसका वैलेंसी 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग को दिख रहा होगा नाइट्रोजन, तो 2। अब यहाँ पे देखिए 5, यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है कि 5 है, तो यहाँ बताए थे आप लोग को, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताए थे कि 5 6 7 जिसका होगा, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, 8 माइनस लास्ट ऑर्बिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसे 5 6। ठीक है, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, 8 माइनस 5। ठीक है, तो इसका कितना ज़रूरत है, 3 का ज़रूरत है, तो जो ज़रूरत है वही क्या होगा, वैलेंसी होगा। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, कि कितना कंबाइन करने का कैपेसिटी है, कितना चाहिए उसको, तो यहाँ पे कितना ज़रूरत है, 3 का रिक्वायरमेंट है, तो 3 क्या हो जाएगा इसका, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसका जब बनाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, ऑक्सीजन का, तो 2 और फिर 6, तो इसका कितना ज़रूरत है, 8 है, 8 ज़रूरत था, मतलब 2 चाहिए इसको, ऑटोमेटिक सी बात है, ये 2 चाहिए, तो ये तो 6 अपना देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, दूसरे से लेगा 2, न कि ये 6 दे देगा। अब 6 दे देगा तो बुड़बकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेगा दूसरे से 2, फ्लोरीन का 2 और 7 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसको देखिए 1 का ज़रूरत है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 8, अब यहाँ पे देखिए ये वाला फोकस कीजिए थोड़ा सा, 2 8, इसमें क्या होगा, एल में कितना चाहिए था, ये एल बताए थे आपको, के सेल एल सेल, तो एल सेल का होता था 8, अब 8 इसके देखिए 8 तो फुल हो गया, इसका कितना, 8 फुल हो गया, तो ये स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब इसको ना चाहिए कोई दूसरा एलिमेंट चाहिए, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत ही नहीं इसको, तो किसी से कंबाइन नहीं करेगा, ये एक स्टेबल यहाँ था। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर क्या है, 2 8, इसके बाद देखिए 8 तो फुल हो गया, इसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो 1 जो होता है, तो ये बताए थे 1 ही आएगा, 2 8। ठीक है, 2, ये आराम से लोग बना लीजिएगा आप। ठीक है, अगर ध्यान से कंसेप्ट को सुने होंगे, 2 8 और फिर 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर ये 2 8 4। ठीक है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 2 8
5, फिर यह 5 आ रहा तो ये रिक्वायरमेंट कितना का है। अब ऑटोमेटिक से बात है क्या हो रहा है, 8 से हाफ करते हैं, 8 जो होता है। तो मान लीजिए 4 तक अगर उसके पास है तो 4 तक में वो दे देता है। अब 4 से भी ज़्यादा है तो क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में देगा नहीं, दूसरे से लेगा ये। तो क्या करते हैं 8 - 8 से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना रिक्वायरमेंट है 8 - 5, तो ये हो जाएगा 3। फिर ये आ जाएगा 2 8 6, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 8, इसका आ जाएगा फिर 7 आ जाएगा तो 7 इसका 1 हो जाएगा। अब फिर 2 8 8, फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल फुल हो गया। इसमें कितना आता था तो 8 में ये बताए थे के में कितना था तो 2 के में यहाँ बताए थे। देखिए के में कितना आता था, कैपेसिटी था 2, इसमें 8, इसमें 18, ठीक है। लेकिन इसमें 18 अगर नहीं भी बन पाया लेकिन 8 भी कम से कम बन गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। 18 बनना तो बहुत ज़्यादा लाना होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसको, तो क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए 8 बन गया, फिर 8 बन गया तो क्या हो जाएगा, फिर ये स्टेबल हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए 2 8 फिर 8 फिर 1, ठीक है। यहाँ 18 बनने में दिक्कत है, ठीक है, अभी 18 बनाने में दिक्कत है, इसीलिए इसको क्या करेंगे अभी ये नेक्स्ट वाला भरेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 8 8 तक ही भरेंगे लास्ट में जब ये होगा, ठीक है। जैसे 1s2, ठीक है, 2s2, इस तरह करके आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो थोड़ा सा, ठीक है, वो थोड़ा सा उसको क्या होता है ऑर्बिटल सिस्टम में उसको भरते हैं, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर इसका 1 हो जाएगा, अब फिर 2 8 8, ठीक है 2, ठीक। आशा करते होंगे आप लोग को ये सारा चीज़ क्या हो रहा है समझ में आता होगा, ठीक है, सारा चीज़ समझ में आया होगा। और अच्छे से देखिए एक बार, अगर अभी भी समझ में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारा पसंद आया होगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।